दोस्तों, 28 सितंबर 2024 शनिवार के दिन करीब 400 वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन साल की सबसे बड़ी एकादशी इंदिरा एकादशी पड़ने जा रही है। दोस्तों, यह एकादशी शनिवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 3 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग और गज केसरी योग। दोस्तों, इन 3 योग के निर्माण की वजह से भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए स्वास्थ्य से जुड़ा यह अचूक उपाय कर लेते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 28 सितंबर 2024 शनिवार को इंदिरा एकादशी सभी एकादशी में से सबसे बड़ी मानी जाती है। इस दिन स्वास्थ्य से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, इंदिरा एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु को और भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग्य निद्रा से जागते हैं। इसके बाद से ही सभी मांगलिक काम आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्या का चिन्ह समझा जाता रहा है। इसीलिए कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कामों में सफलता मिलती है, क्योंकि स्वास्तिक के चिन्ह को शुभता का चिन्ह समझा जाता है। इस तरह स्वास्तिक का अर्थ अच्छा या मंगल करने वाला ऐसा बताया गया है। मेन वर्णित है स्वस्तिक सर्वदा रुद्र, अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो। इस तरह स्वास्थ्य एक शब्द से किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वासुदेव की भावना निहित है। किसी भी शुभ काम को करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं, और हिंदू धर्म में स्वास्तिक को गणेश जी का भी प्रतीक समझा जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ काम को पहले स्वास्तिक बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से में खुशियां बढ़ती हैं। स्वास्तिक में 4 तरह की रेखाएं होती हैं और इनका आकार भी एक समान ही होता है। रावेद की भाषा में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक समझा गया है और उसकी 4 भुजाओं को उपमा दी गई है। पौराणिक मान्यता है कि 4 दिशाओं यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर यह 4 भुजाएं इशारा करती हैं, और हिंदू धर्म में इनको 4 वेदों से जोड़कर भी कहा जाता है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। स्वास्तिक की 4 रेखा सृष्टि से रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती हैं, और 4 पुरुषार्थ यानी 4 आश्रम, 4 लोक, 4 देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की तुलना भी की गई है। इसके मध्य में जो बिंदु है भगवान विष्णु की नाभि मानी जाती है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं, और स्वास्तिक की 4 रेखाएं एक घड़ी की में चलती हैं, जो संसार की सही दिशा में चलने का चिन्ह है। यह है स्वास्थ्य महत्ता। इस एकादशी दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल चिन्ह स्वास्तिक स्वरूप बनाएं। आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं, चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं, या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी, सिंदूर और तेल मिलाकर के भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। इससे मनोकामना हो की पूर्ति हो जाती, घर से क्लेश कलह बेचैनी दूर हो जाती है, तंत्र मंत्र क्रिया से भी रक्षा होती है। इसे शुभ काम के पहले अंकित किया जाता है, क्योंकि स्वास्तिक को मान सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक समझा जाता है। स्वास्तिक हर दिशा से देखने पर एक ही सम्मान लगता है। आपने उल्टा स्वास्तिक की देखा होगा, परंतु उल्टा स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं और सीधे स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं।
अगर जीवन बहुत परेशानियां हो तो एकादशी के दिन तांबे या चांदी का स्वास्तिक प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर की चौखट पर लगवा दो। बाजार से अलग अलग साइज के मिल जाते हैं, उसे लाकर पूजा घर में रखकर पूजा करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु चांदी का स्वास्तिक नवरात्रों में भी लगाया जाता है, परंतु सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिलाकर के यह या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दे के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए। 9 अंगुल से बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 3-4 अंगुल का बना यह उत्तम होगा। अगर आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता। ऐसे में वास्तु दोष के प्रभाव को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। एकादशी तिथि पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहे तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास स्वास्तिक का चिन्ह रख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वास्तिक के कौन कौन से उपाय घर में लाते हैं, धन प्राप्ति कराते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबाइए। दोस्तों, इस एकादशी पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक पर चावल की ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी रख दें। तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, कामों में सफलता मिलती है। इस एकादशी के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या बेलपत्र डालकर नहाएं। यह स्नान के जल में जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने सम्मान पुण्य फल आपको हासिल हो जाते हैं। आप चाहे तो मैं कुशाघास भी डालकर नहा सकते हैं। एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ही माँ हौल लक्ष्मी और भगवान शिवा की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक में कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें। इसे 21 दिन तक वही रहने दें। बाद में सुपारी को उठाकर की मूर्ति के पास रख दें। 2 दिन तक यह बने रहने से आपके जीवन में कभी धनन की कभी कमी नहीं होती। इस एकादशी पर आप यह उपाय कर लेंगे तो लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्तिक काम आता है। इसके लिए स्वास्तिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार के गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति बनी रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी के दिन पीपल की जड़ में अगर एक लोटे जल में एक छुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव की विशेष कृपा मिलती है और धन लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। धन दौलत, सुख समृद्धि, यश, मान सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार लंबे समय तक हम किसी मनोकामना को लेकर चलते हैं, अनेक प्रयासों बाद भी पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में एकादशी के दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दें। मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना भगवान से करें, जरूर पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब जाकर वहीं पर सीधा स्वास्तिक बना दें और भगवान को धन्यवाद दें। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे तो उन्हें 2 हल्दी की गांठें जरूर अर्पित की और बाद में हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। आपने पहले भी हल्दी की गांठें रखी हो ई है तो उसको ही पूजक वापस रख दें। दोस्तों, एकादशी पर विष्णु जी की पूजा में उन्हें केसर कमल का पुष्प के लिए गेंदे का फूल अर्पित करें। जिस थाल को आप गन्ने से बजाएंगे उस थाल में भी सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना लें। उस स्वास्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं भी बनाएं। फिर उस थाली को हुए प्रभु को जगाए मंगलाचार कीजिए। यह स्वास्तिक का चिन्ह आपके जीवन की सारी परेशानी को दूर करेगा, जीवन में खुशी। इस एकादशी के दिन विशेष मंत्र का जाप जरूर करें। आप मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, इसमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आसान लगे उसका जाप कर ले। इस एकादशी के दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यह उपाय कर सकते हैं।
आप तुलसी में जब जल अर्पित करेंगे तब एक लोटे में जल लेकर कर उसमें छुटकी हल्दी, 2-4 बूंदे दूध, थोड़ी सी मिश्री और 1 छुटकी अक्षर डालकर ही अर्पित करें। और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाए। इस दीपक में एक सिक्का रख दें और बाद में इस सिक्के को उठाकर संभाल के रखें। तुलसी को विष्णु प्रिय भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना तुलसी की सुनते हैं। वैसे यह सिक्का रोज के दीपक में भी आप डालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से एसएस का सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर हैं तो इस सिक्के को साथ में रखकर निकले। आपको काम में सिद्ध जरूर हासिल मिलेगी। इस दिन दीपक का उपाय जरूर ही करें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से या फिर पास के किसी मंदिर में एक दीपक, तुलसी के नीचे एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर इस दिन जरूर जलाएं। पूजा के बाद आरती जरूर करें। आरती की थाल में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर फूलों की पंखुड़ी और 2 अक्षत रखकर फिर दीपक जलाकर प्रभु की आरती करें। सर्वोत्तम होगा, परंतु याद रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते, मां लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। अगर विष्णु जी को अर्पित करना चाहते हैं तो हल्दी से रंगाकर रर ही पी ले। अक्षत अर्पित करें तो दोस्तों विधि विधान से इस दिन पूजा आराधना करें। स्वास्तिक के उपाय जरूर करें और विष्णु जी के साथ ही शिवाजी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाको बनाएं। दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा के लिए इस एकादशी के दिन स्नान करते समय पानी में 1 छुटकी हल्दी डाल लें। इसके बाद स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की विधि विधान से साधना करें। इस एकादशी के दिन श्री हारिका सबसे पहले गाय के दूध से और फिर शंख में गंगा जल भरकर स्नान कराए। इसके बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित कर मानता कि इस एकादशी के दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद हासिल होता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर अथवा पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाए। साथ ही साथ भगवान विष्णु के प्रिय पीले रंग के फूल और पीले फल चढ़ाए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। आपके नजदीक भगवान विष्णु का ममर ना हो तो आप भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की भी पूजा करके इस एकादशी का पुण्य फल हासिल करें। तो अब सवाल यह उठता है कि यह उपाय किससे करना चाहिए। देखिए, यह उपाय कोई भी कर सकता है। अगर घर में बड़ी माताएं बहनें हैं तो वे यह उपाय कर सकती हैं। यदि कोई और परिवार का सदस्य जैसे पुरुष इस उपाय को करना चाहे तो वह भी कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए किसी विशेष व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह हर कोई कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को खुद के जीवन में कोई समस्या है तो वह अपने लिए भी यह उपाय कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति पूरे परिवार की शांति और सुख के लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह भी इसे कर सकता है। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। इस उपाय का फल तुरंत मिलता है और यह बहुत ही प्रभावी होता है। यह एक ऐसा उपाय है जिसे करने के बाद आपको किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह पितृपक्ष का समय आपके लिए एक सुनहरा अवसर है और इस अवसर को हाथ से न जाने दें। इस इंदिरा एकादशी पर इस उपाय को जरूर करें और अपने जीवन को सुख और समृद्धि से भरपूर बनाएं। अंत में इस बात का ध्यान रखें कि इस उपाय को करने से पहले भगवान विष्णु और अपने पितरों का स्मरण करें। उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन की सभी समस्याओं को दूर करें और आपको सुख शांति का आशीर्वाद दें। इस उपाय को करने से आपको जो फल मिलेगा वह आपकी सभी अपेक्षाओं से अधिक होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे कुछ विशेष उपाय बताने जा रहा हूं जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने और जीवन में चमत्कार लाने में मदद करेंगे। ये उपाय बहुत ही सरल हैं, लेकिन इनके परिणाम अद्भुत और प्रभावशाली होते हैं। जो व्यक्ति इन उपायों को सच्ची श्रद्धा से कर लेगा वह अपने भाग्य को न केवल चमकाएगा बल्कि अपने जीवन को भी सुख समृद्धि से भरपूर बना लेगा। आज का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल इंदिरा एकादशी शनिवार को पड़ रही है। यह एक बहुत शुभ संयोग है और इस दिन किए गए उपायों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। सबसे पहले
हम इंदिरा एकादशी के दिन किए जाने वाले पहले उपाय की बात करेंगे। यह उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इसका फल बहुत बड़ा होता है। जब भी इंदिरा एकादशी पर यह उपाय किया जाता है तो पितर आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। यह उपाय शनिदेव और भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है और इस उपाय को करने से आपको उनके आशीर्वाद के साथ साथ धन और सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। इंदिरा एकादशी पर इस विशेष दिन पर आपको जो पहला उपाय करना है वह है काला तिल का उपाय। यह उपाय पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस उपाय के लिए आपको एक चुटकी काला तिल लेना है और इसे गाय के कच्चे दूध में मिलाना है। ध्यान रहे कि दूध कच्चा होना चाहिए, इसे उबालना या गर्म नहीं करना है। इसके बाद आपको इस दूध को पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करना है। यह उपाय आपको सुबह के समय सूर्योदय से पहले करना चाहिए, लेकिन यदि आप किसी कारणवश सुबह नहीं कर पाते हैं तो इसे शाम के प्रदोष काल में भी किया जा सकता है। जब आप यह दूध अर्पित करते हैं तो आपको भगवान विष्णु और अपने पितरों का ध्यान करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि वे आपके जीवन की सभी समस्याओं को दूर करें। इसके साथ ही एक दीपक तिल के तेल का भी जलाना है और उसे पीपल के पेड़ के नीचे रखना है। इस दीपक को जलाते समय आप अपने पितरों से क्षमा याचना करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपको आशीर्वाद दें। यह उपाय न केवल आपके पितरों को प्रसन्न करेगा, बल्कि आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को भी दूर करेगा। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो पितरों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उपाय भी इंदिरा एकादशी के दिन किया जाता है। इस उपाय के लिए आपको अपने घर के दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाना है। यह दीपक आपके पितरों के लिए होगा और उसकी लौ दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। दीपक जलाने के बाद आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है और उनसे क्षमा याचना करनी है। इस उपाय से पितर आपसे कभी नाराज नहीं होंगे और उनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। पितरों का आशीर्वाद पाने से आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी और सुख समृद्धि आपके घर में हमेशा बनी रहेगी। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की, जो गौ माता से संबंधित है। गौ माता के चरणों की महिमा बहुत ही महान होती है। जिस स्थान पर गौ माता खड़ी होती हैं, वह स्थान पवित्र हो जाता है। इस उपाय से आप अपने जीवन में आने वाले दुख और कष्टों को दूर कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको इंदिरा एकादशी के दिन 3 रोटी बनानी है। इन 3 रोटियों में से एक रोटी पर घी लगाना है, दूसरी पर हल्दी और तीसरी पर गुड़ रखना है। इन तीनों रोटियों को एक के ऊपर एक रखकर आपको इन्हें गौ माता को खिलाना है। जब आप गौ माता को यह रोटी खिलाते हैं तो उनके माथे को हल्के से छूकर अपनी मनोकामना कहें। चाहे आपकी इच्छा धन से जुड़ी हो या फिर किसी अन्य समस्या से, गौ माता को यह रोटी खिलाने के बाद आपको अवश्य लाभ मिलेगा। यदि आप यह उपाय इंदिरा एकादशी के दिन करते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इस उपाय से आपको धन की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में सुख शांति का वास होगा। इन तीनों उपायों को इंदिरा एकादशी के दिन करने से आपको त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है और जब आप इन उपायों को करते हैं तो आपको त्रिदेवों की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलेगा और आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर होंगी। तो दोस्तों, इन उपायों को अवश्य करें और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर बनाएं। यदि आपको धन की समस्या है, परिवार में कलह है या कोई अन्य परेशानी है तो इन उपायों को करने से आपको तुरंत लाभ मिलेगा। इंदिरा एकादशी का यह दिन बहुत ही विशेष और शुभ है, इसलिए इस अवसर को हाथ से न जाने दें। इन उपायों को करने से आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जो आपके जीवन की सभी समस्याओं को दूर करेगा और आपको सफलता की ओर अग्रसर करेगा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि वे भी इन उपायों का लाभ उठा सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।